हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव। ओ हर हर महादेव। चलिए देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं पे। फर्स्ट वी हैव एस ऑफ कप्स, ओके। देन वी हैव फोर ऑफ wands, वी हैव स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ wands, ओके। What else, divine? Please guide me. Okay, thank you. Four of swords. Okay, okay, okay. Ace of swords. The tower. Ten of swords. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में डेथ। ओके, अब चलो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। देखिए, कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके लाइफ में आपसे किसी ने बराबरी की है। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, बराबरी बराबरी करना, टक्कर लेना। आपकी तरह इतना पावर ना होने के बावजूद भी आपके बराबरी की टक्कर करना, किसी ने ऐसा किया है। और अब क्या हुआ है, उसकी नींदें उड़ गई हैं क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं थी और आपके बराबरी वो करने चला था। कोई भी आपका दुश्मन, घर के लोग, वर्क प्लेस पे फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। फ्रेंड में आपका फ्रेंड है, कोई ऐसा मुझे दिख रहा है जो आपका एनिमी भी है। ऊपर से फ्रेंड है पर अंदर से बहुत ही ज़्यादा आपसे ये इंसान दुश्मनी रखता है। तो बराबरी तो कर लिया पर अब नींदें उड़ गई हैं। आपका बुरा चाहने वाला जो था ना, अब खुद के बुने जाल से डरने लगा ये इंसान। क्यों? आपके लिए क्या किया था इसने? आपके ऊपर जेलसी में, आपकी बराबरी की करने के चक्कर में आपके पास डिवाइन पावर्स थी और इसने वो टक्कर कर ली। ये बिल्कुल साधारण और सिंपल सा इंसान हो सकता है। इसने आपके जो ये पावर थी, आपके पास कोई एक डिवाइन पावर है, एक स्ट्रेंथ है। आप कोई बहुत प्योर सोल हो सकते हैं। आपसे इसने बराबरी बराबरी करनी चाहिए, जबकि आपकी पावर में, इसके पावर में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत ही आपके पास डिवाइन पावर्स भी हैं, आपके पास आपकी अपनी शक्ति है। लेकिन इस इंसान ने आपकी बराबरी की, इसका ये हाल हो गया। आप देख सकते हो, ये आपकी बराबरी करने चला था। पावर्स के बारे में, दिव्य शक्तियों के बारे में इसे कुछ भी पता नहीं है। ये इंसान चला था बराबरी बराबरी तो कर लिया पर इसकी नींदें उड़ गई। और इसके जीवन में इसने जो बराबरी किया ना, तो बराबरी करने के बाद इसने क्या किया, जेलसी में आपके लाइफ में एक टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। और इस टावर मूवमेंट में आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, यहाँ पे कोई इविल स्पेल आपके ऊपर किया इन्होंने। एक टावर मूवमेंट देने की कोशिश की। क्योंकि
ये सब कुछ जानना चाहते थे आप अपनी लाइफ में कैसे। देखिए आपके पास एक दिव्य ऊर्जा है, हर जगह आपको मदद कर रही है, जगह जगह पे आपको बहुत सारे विन विन सिचुएशन आपके जीवन में आ रहे हैं। जहां भी आप हाथ रख रहे हैं वो आपके काम बन रहे हैं। तो ये क्लियर कट जानना चाहते थे कि क्या आपके जीवन में चल रहा, कैसे आपकी तरक्की हो रही, कैसे आपकी उन्नति हो रही, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। तब इन्होंने क्या किया, आपके लाइफ में एक टावर मूवमेंट क्रिएट करने के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने किया। आप अपने गोल से भटक जाएं, आप बीमार पड़ जाए। देखिए यहाँ पे बीमार का है कि आपको बीमार करने के लिए भी इन्होंने बार बार नेगेटिविटी का, ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया है। आपको कैसे हर जगह जीत मिल रही है, आप इस स्वॉर्ड में देख रहे होंगे क्राउन है, कैसे आपको जीत मिल रही है, बराबर बार बार आपको जीत, हर जगह आपको जीत कैसे मिल रही है, और एंजल्स आपकी मदद कैसे कर रहे हैं, डिवाइन पावर्स आपकी मदद कैसे करे, ये पावर्स आपको कहाँ से मिली, ये लोग अब खोजबीन कर रहे हैं। टक्कर आपसे ली तब इन्हें पता चला कि आपके पास कोई डिवाइन पावर है, और इन्हें बड़ा ही अफसोस हो रहा है क्योंकि इनकी नींदें उड़ चुकी हैं। इनका बुरा आपका बुरा चाहने वाले ये जो लोग हैं ना, ये कोई भी हो सकते हैं। आप खुद के बुने हुए जाल से ये डर रहे। आपके लिए क्या जाल बुना, टावर मूवमेंट क्रिएट किया, धज्जियां उड़ा दी आपकी। यहाँ पे कुछ आपका बहुत बड़ा लॉस किया इन्होंने। टावर मूवमेंट यानी घर में आग लगाने का काम किया, एक दूसरे से लड़ाने का काम किया इन्होंने, बिजली गिराने का काम किया, डिवाइड एंड रूल का काम किया इन्होंने आपके घर में। लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताई कि यहाँ पे डिवाइड किया और रूल करने लगे, ऐसा काम इन्होंने किया आपके लाइफ में। और यहाँ पे पूरी तरीके से टावर मूवमेंट लाने के लिए आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, अंधेरे में आपको ढकेल दिया, जिसके कारण आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आई होंगी, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आई हैं आपको बहुत ज़्यादा। ऐसा इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। आपको रात में डर लगना, देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, रात में उठ उठ के बैठ जाना, पसीने आ जाना, और बहुत ज़्यादा आपको डर लगना, अजीब अजीब चीज़ें, अजीब अजीब सपने, डरावने डरावने सपने दिखना, ये सारी चीज़ों को आपने फेस किया है। लेकिन आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये अपने ही बुने जाल से अब डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो जो आपके साथ कर चुके हैं ना, अभी इन्हें डर सता रहा है कि कहीं इनके साथ भी वो चीज़ें ना हो जाएं। डबल कन्फर्मेशन है, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है। सबसे पहली बात तो आपको कहीं पे अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि कप की एनर्जी है, कप यानी जीत का प्रतीक होता है। तो डिवाइन की तरफ से आपको कोई एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाले हो। डिवाइन की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग है, जिससे आप एक कोई बहुत बड़ी जीत हासिल करते हो मुझे नज़र आ रहे हो। आपके जीवन में बहुत सारी क्लियर कट चीज़ें दिखने वाली हैं, जो कुछ छुपी हुई चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। डेथ की सिचुएशन, बॉटम ऑफ द डेक डेथ है, तो इस टावर मूवमेंट की डेथ होती हुई आपके जीवन में नजर आ रही है। जो इन्होंने टावर मूवमेंट क्रिएट किया, ये जो मैजिक स्पेल है, ये भी टूट चुका है, आपके जीवन से टूट रहा है, उसकी डेथ हो रही है किसी। देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं यहाँ पे, अगर आपके लाइफ में इन्होंने डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की थी, आपका पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर या फिर लव पार्टनर आपका जो है, उससे अगर आपको सेपरेशन में डालने की कोशिश की थी, आप लोग काफ़ी पेन में थे, इन लोगों ने आपके बीच में कुछ लड़ाई करा के सेपरेशन कराने की कोशिश की थी, ये कोई भी हो सकते हैं आपके लाइफ में। तो यहाँ भी उस स्थिति की भी डेथ होती हुई नज़र आ रही है, आपका रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, रीबर्थ हो रहा है आपका, और पुरानी चीज़ों का डेथ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक डिवाइन पावर आपके साथ कोई ना कोई है, आपको ऐसी स्ट्रेंथ इस डिवाइन पावर के द्वारा मिली है कि जो भी आपके दुश्मन थे, वो आपसे टक्कर लेने अब नहीं आ पा रहे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है अब, क्योंकि इस डिवाइन पावर को वो जान चुके। क्योंकि जब आपसे बराबरी करने आए ये लोग, तभी इन्हें पता चल गया कि आपके पास कोई डिवाइन पावर है, और यहाँ पे आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। जो भी अपने जीवन में करना चाहते हो सब कर पा रहे हो यहाँ पे। यानी एक आपके ऊपर जो ये टावर मूवमेंट डाला गया था, एक तो ब्लैक मैजिक, दूसरी धज्जियां उड़ाई गई थी आपकी, तीसरे आपको हेल्थ इश्यूज जो दिए गए थे, आपके फैमिली में सेपरेशन जो चल रहा था, ये इन सब के यहाँ पे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक डेथ है, इन सारी सिचुएशंस के यहाँ पे
परेशानियों की डेथ होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो इन्होंने आपके ऊपर ये स्पेल्स किए हैं ना, अब इन्हें नियर डेथ रियलाइजेशन होने वाला है कि मौत के करीब इंसान को पहुँच के कैसा फील होता है, मौत के करीब पहुँच के इंसान को कैसा फील होता है, ये इन्हें पता चलने वाला है बहुत जल्दी। देख लेते हैं और क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं आप। आपके जीवन में एस ऑफ पेंटिकल्स की एक बहुत ही गोल्डन टाइम, आपका बहुत ही सुनहरा समय इस समय स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। गुरु बृहस्पति की बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। आप जिन्हें भी गुरु मानते हैं वो आपके लिए बहुत सारा ब्लेसिंग भेज रहे हैं। देखिए गोल्डन कॉइन है, वो भी किसके हाथ में, ईश्वर के हाथ में। गुरु की ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर। आपका समय बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। जो भी जॉब करियर में आप मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत ही उत्तम समय आता हुआ दिख रहा है। और ईश्वर ने आपके हाथ में, अपने हाथ में आपकी तकदीर ली हुई है। आप देख सकते हो गोल्डन कॉइन, बस आपको कदम बढ़ाने की देरी है। आपका टाइम आ गया है बहुत अच्छा कि आप कदम बढ़ाएंगे। ईश्वर आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिवील करने वाले हैं जो अभी आपको नहीं पता है। एक ब्रेक थ्रू आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी के साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सुनहरा मौका है आपके जीवन का। गोल्डन कॉइन का मतलब ही आपके जीवन का गोल्डन पीरियड। देखिए मैंने कहा था ना अभी, एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, कोई ऑफर मिल सकता है किसी से, बिजनेस पार्टनर कोई बन सकता है। और यहाँ पे जो आपके लाइफ में फैमिली मेंबर्स में जो लड़ाई झगड़े करवा के सेपरेशन करवाए गए थे, यहाँ पे कोई इंसान आपसे माफ़ी भी मांग सकता है अपनी इस घटिया हरकत के लिए। जिसने ये सारी चीज़ें कराई थी ना आपके जीवन में, वो आपसे एक सॉरी बोल सकता है, क्योंकि बहुत ही बचकानी हरकत इसने की है पेज की एनर्जी में। और ईश्वर से ये हर हाल में देखिए ये ईश्वर से माफ़ी मांगने गया था ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ईश्वर से कोई माफ़ी मांग रहा है, लेकिन ईश्वर आपकी तरफ इसे धकेल रहे हैं। ईश्वर को नहीं चाहिए माफ़ी, ये बार बार डिवाइन से माफ़ी मांग रहा है, एंजल से माफ़ी मांग रहा है। जो जो इसने आपके जीवन में किया, पर डिवाइन इसे आपकी तरफ धक्का दे रहे हैं कि जहाँ पे तुमने दुख पहुँचाया है वहाँ जाके माफ़ी मांगो, माफ़ी वहीं से मिलेगी। तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ताकि इसके जीवन में कुछ ठीक हो सके। बहुत ही ज़्यादा इसके जीवन में अफरा तफरी मची हुई है। ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है पर चीज़ें सही नहीं हो रही है। बराबरी तो इसने कर लिया, अब नींद उड़ चुकी है। आपका बुरा चाहने वाला जो है ना, अब खुद के बुने जाल से ही डर रहा है, अपने कर्मों से डर रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कर्मा तो बैक होगा ही होगा। और इसे इन सब चीज़ों को सहने की ताकत नहीं इसके अंदर। ये जो दो मोमेंट इसने 10 ऑफ सोर्ड्स आपके साथ किया और टावर मोमेंट, इसे ये झेल नहीं सकता, इसलिए डर रहा है। तो इसे कुछ यूनिवर्स की तरफ से इशारे मिल रहे हैं, इसे यूनिवर्स आपके तरफ पुश कर रहा है कि वहाँ जाके माफ़ी मांगो। और ये इसका ईगो भी बहुत बड़ा है भाई, बड़ा ही इगोइस्टिक इंसान है, लेकिन फिर भी इतना डर लग रहा है इसे कि जो गलतियाँ ये कर चुका है उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। शायद आपसे सॉरी बोल के, माफ़ी मांग के, अगर आपका बड़ा दिल होगा तो ही ये इंसान ठीक कर सकता है। इसे यूनिवर्स की तरफ से एक पुश मिल रहा है आपकी तरफ आने के लिए। ये आपको, अगर ये पहले बहुत रूड था आपके साथ, तो बहुत ही प्यार आपको दिखा सकता है। शायद आप यकीन भी ना करें कि ये इंसान कैसे बदल गया, लेकिन ये भी सत्य है कि ऐसे ही नहीं आ रहा है। इसके जीवन में ना इसका जीना हराम हो चुका है। इसके जीवन में बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं जिसका कि ये भरपाई नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए इसको एक ही चीज़ सोच रही है कि जो गलतियाँ की है उस पर मिट्टी पाई जाए ताकि इसका जीवन भी सुधर सके। और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ईगो है, एक छोटी सी सॉरी बोल सकता है, दिल से तो नहीं बोलेगा क्योंकि ईगो है। एक छोटी सी सॉरी बोल के, अगर आप इसे दिल से, इसे ऐसा लगता है कि इसका जो बिहेवियर पास्ट में रहा है बहुत गंदा, आपके लिए रूड बिहेवियर रहा है, अगर आप अच्छा बिहेवियर शो करोगे तो शायद, क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पे प्योर सोल हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत प्योर सोल हो, एक नर्चरिंग नेचर आपका हो सकता है, मदरली नेचर हो सकता है, काफ़ी प्योर सोल हो आप। तो इसे पूरी उम्मीद है कि आप इसे माफ़ करोगे ताकि इसके जीवन में इसकी जो नींदें उड़ी पड़ी हैं ये शांति से सो सके। ये शांति नहीं इसको मिल रही है, अपने ही बुने जाल से ये डर लग रहा है इसे। एक डर की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि क्या होगा इसका।
आप गलतियां तो बहुत सारी कर दी हैं, लेकिन अब ये ईश्वर ने, डिवाइन ने, एंजल्स ने, यूनिवर्स ने इसे आपकी तरफ ही धक्का दे दिया कि उधर ही जाओ। अगर माफ़ी मिल गई तो मिल गई, वरना भुगतो अपना कर्मा। साफ साफ इसे पता चल चुका है। ओ माय गॉड, अगेन नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे माफ़ी की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। यहाँ पे 2 लोग आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि इन्हें ईश्वर ने ऐसा नचा दिया है कि ये ना चाहते हुए भी, अकड़ू इंसान, घमंडी इंसान, फिर भी इनकी सारी चीज़ें स्टक हो गई हैं। ये ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें रुक सी गई हैं इसके लाइफ में। तो यहाँ पे 2 लोग हैं। एक तो आपको कप ऑफ, देखिए एक तो ऐसा बंदा है जो माफ़ी भी मांग सकता है, और एक मुझे एक और एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। कोई एक इंसान है आपके लाइफ में, वो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर कर सकता है। यहाँ पे ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही, कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकता है। तो अगर किसी ने आपको पास्ट में, आपके साथ कोई इसका रिलेशन रहा है, आपको इसने कोई अपने प्यार को कन्फेस नहीं किया है, तो कोई यहाँ पे आपको एक किसी के तरफ से एक आपको कप ऑफ लव अपना ऑफर करना चाहता है। कोई ऐसा है जो आपके लाइफ में ट्रैवल करके कोई आ सकता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। स्टक है, यहाँ भी घमंड बहुत ज़्यादा है। पहले आप झुको, वो सोच रहा आप झुको, आप सोच रहे हो वो झुके, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन इसीलिए यहाँ पे 2 लोगों के बीच में स्टक सिचुएशन हो गई है। लेकिन अभी किसी को लग रहा है कि उसे कोई ना कोई जेस्चर तो लेना ही पड़ेगा। तो आप देख लेना किसे माफ़ करना है, किसे नहीं माफ़ करना है। तो अब जिसको फूल समझा था, बेवकूफ़ समझा था, उसी फूल के पास अब माफ़ी मांगने आना पड़ रहा है। तो और भी ईगो को चोट लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको बेवकूफ़ समझा था बहुत ज़्यादा। पता ही नहीं था कि डिवाइन पावर्स क्या होती है, इन लोगों को नहीं मालूम था। तो अभी जिसको ये मूर्ख समझ रहे थे, जिसके जीवन में इतना अफरा तफरी इन्होंने फैला रखी थी, इतना रायता फैलाया था इन्होंने, अब इन्हीं दिमागदार लोगों को, इन्हीं घमंडी लोगों को आपके तरफ भेजा जा रहा है, इसी फूल के पास भेजा जा रहा है। जाओ जाओ, उधर ही जाओ। अभी अपने बुने हुए जाल से इन्हें डर लग रहा है। अपने ईगो को साइड में रख के आपसे बातचीत करनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाके इनके जीवन में कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आप गॉड्स चाइल्ड हैं, डिवाइन चाइल्ड। आप देख रहे हो आपके सिर के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है। आपकी कदर दुनिया ना करे पर भगवान करते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और हर उस बला से आपको बचाया गया। आप देख रहे हो कैसे कैसे जाल इन्होंने बुने, कैसे कैसे खाई में आपको गिराने की कोशिश की, पर आपकी इंट्यूशन पावर आपको बचा रही है बार बार। तो दुनिया करे ना करे, ईश्वर आपकी कदर करते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में पैसे की भी कुछ इन्होंने चीटिंग आपके साथ करने की कोशिश की है, लेकिन आपका चीटिंग करके भी ये कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आपके अंदर इतना हुनर है कि ईश्वर तो आपको भर भर के देते हुए नज़र आ रहे। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये उतना पैसा लेके आज भी ये सड़क पे हैं, और आपको इन्होंने लूटा, फिर भी आज आप अपने जीवन में बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो, और आगे भी जियोगे। बहुत सारा धन आप देख रहे हो, गोल्डन पीरियड आपका आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप जो कोई भी हो, तो अपने गुरु को आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 4 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, एंड अगेन 4 नंबर, ओके, 10 नंबर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स लिखा, 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपनी विश मांग सकते हैं, और यहाँ पे यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। ऐसे ग्रेटिट्यूड शो करें जैसे आपकी विश पूरी हो गई है, और भूल जाना है उस चीज़ को। याद नहीं रखना कि मैंने इस समय, इस घड़ी, इस टाइम पे यूनिवर्स से कुछ मांगा था, अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये बातें नहीं दोहरानी है, बस बोल के छोड़ देना है, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड शो कर देना है, ऐसे ग्रेटिट्यूड शो करना है जैसे आपकी विश पूरी हो गई है। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, नंबर जो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, पे 8 नंबर की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है।
8888888 मनी फाइनेंसेस अबंडेंस ज़बरदस्त तरीके से आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको गूगल करना है। गूगल करके आपको फुल डिटेल मिलेगी। अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 8th मंथ, 4th मंथ एंड 10th मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ भी है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट, एज क्या हो सकती है। एज देख लेते हैं यहाँ पे 39 सबसे पहले है, 39 है, 38 है, 40 किसी की एज है, 55 है, 53 है, 49 है, 46 है, 58 है। तो ये मुझे कुछ एज दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 13, 12, 11, 4, 8, 18, 10, 16, 19, 23, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स विथ नेम देखेंगे, प्लेस देखेंगे, इसी में क्या क्या नेम, प्लेस और ये सारी चीज़ें क्या आती हैं देखते हैं। चलो, R, H, W, B, यहाँ पे किसी का नाम रोहित हो सकता है, N, G, गौरव, रोहित, हरियाणा, राजस्थान, गैंगटॉक, प्रभु किसी का नाम हो सकता है, पंजाब, यू, उर्मिला किसी का नाम हो सकता है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भावना किसी का नाम हो सकता है, बिहार, ओके, एंड पाकिस्तान से कोई इस रीडिंग को हो सकता है देख रहा हो। और प्रभु किसी का नाम हो सकता है। बहुत ही मुझे निकल क्या रहा है यहाँ पे, रोहन किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।